नहीं, अरे दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। हम समझ गए वजह ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मेरा नबी तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं। ये पैगाम रिसालत कि अल्लाह एक, इसे लेके लगभग कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में आए, सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। शीश ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुएब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कैसी बात करते। आजकल के नौजवानों के सामने ये ना कहना, वो तो चलते फिरते कहते वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर कोई ऐसी बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो कुछ झगड़ा मत करना, हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। तमाशा बना रखा है, जान ना हुई खेल हो गया। आइए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। आइए जान मैं दिखाता हूं, कैसे दावा करने नहीं देखा। एक चूंटी भी अगर पांव में काट ले, मच्छर तो बहुत बड़ी बात है, तो उफ निकलता है। अगर किसी ने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द हुई, तकलीफ हुई तो क्या कहते हैं आप? ए डॉक्टर साहब जरा आराम से, आपने तो ऐसा लगाया जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो ना, अपनी जबान में बोलते हो ना, आपने ऐसा कांटा चुभाया कि जान निकल गई। ये जान निकल गई हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। चाहूंगा यही समझाना चाह रहा हूं। पांव में कांटा चुभा, दर्द हुआ, लगा जान निकल गई क्योंकि वहां जान है। रान पे तकलीफ हुई क्योंकि यहां जान है। पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुई क्योंकि वहां। जरा इनको समझाओ यार, समझाओ कि जब मेरे नबी हम गरीबों की कब्रों में आने से हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसे में आने से कौन रोकेगा? आप जरा सोचो, एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी, साथ में सहाबा भी हैं, अशरे मुबशरा भी हैं। दफन किया सहाबी को, हुजूर दफन करके गुजर गए। उधर नकीरैन की आमद, हुजूर हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर के साथ साथ अपने घर की तरफ बढ़ चले। आधे रास्ते पे पहुंचे तो नकीरैन ने पहला सवाल सहाबी से किया, तेरा रब कौन? सरकार अपने दरवाजे के करीब पहुंचे, तब तक दूसरा सवाल किया, तेरा दीन क्या? सरकार बाबे जिब्राइल तक पहुंचे। इसके बाद तीसरा सवाल किया, मा कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तवज्जो रहे, क्या कहा करते थे? अब जरा नबी की शान देखो कि उधर सहाबी अपनी कब्र में मुस्तफा को देख रहा है और उधर अबू बकर उमर अपनी झुर्मुट में मुस्तफा को देख रहे हैं। वो इतने लतीफ हैं, हर जगह करने वाले हम में, शराब पीने वाले हम में,
किरदारी में मुलव्विस हम में, बेनमाजी हम में, बेरोजेदार हम में, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम में, मोबाइल हाथ में लेकर चैटिंग और न जाने कितनों से चीटिंग करने वाले हम में, सब तो हम में है, हम दूर हो गए। अब अगर तुम इस्लाम का फरोग चाहते हो और ये चाहते हो कि शौकत इस्लामी में इजाफा हो, आफाको अनफुस में इस्लाम का बोलबाला हो और उसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा हो, तो ट्राई टू गेट क्लोजर टू हिज बिलवेड प्रॉफिट, अल्लाह के नबी के करीब हो जाओ। मतलब उनकी सुन्नत पे चलो, उनके उसवाए हसना को अपनाओ, जिसे वो हराम कह दे छोड़ दो, जिसे हलाल कह दे गले से लगा लो। अरे जब तुम ऐसा करोगे और ऐसा करते हुए जब तुम सैफनी की गलियों में चलोगे तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये नहीं कहेगा कि बंदा जा रहा है, कहेगा जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। तो ये है आपकी तरफ से फरोग। ये ना सोचो कि इस्लाम को फरोग देने का ठेका से उलमा का, आप अपने किरदार और अमल से फरोग ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी तुम पे नाज करे। याद रखो, अगर अच्छे मुसलमान बनोगे ना तो अच्छे नागरिक भी अपने देश के बनोगे, क्योंकि अच्छा मुसलमान अच्छा देशभक्त नागरिक भी होता है। अच्छा मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार होता है, अपने घर वालों का भी वफादार, अपने रिश्तेदारों का भी वफादार। वफादारी का ताज अगर सर पे रखना है तो अच्छे मुसलमान बन जाओ, नबी के करीब। क्लियर हो गया? अब आइए मैं दूसरे तर्जुमे जुर्रत देखो सैफनी वाला फरमाते हैं, मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कभी ऐसी नींद ही नहीं। पूछने वाले ने पूछा राज क्या है? का राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। का नबी ने ली? वो कैसे? का नबी ने फरमाया ऐ अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने आने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। किसने ले ली? अब यहां तक तो वाकया है, मेरा जी चाह रहा है कि अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाज़ी मिल्लत का एक खास नुक्ता, एक खास नतीजा, बल्कि एक खास जुमला इस हवाले से, और वो इसलिए क्योंकि मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत के जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन, तो मैं वो तबर्रुक देना चाह रहा हूं। तैयार हो? जिंदगी के साथ देखो, पूरे हौसले के साथ। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत, जिसकी बोलिए, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। मगर यार इश्क अपनी जगह, अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क़ अली से पूछा, ऐ अली ये क्या गज़ब था, आप नबी